सुबह का वक्त, नैनीताल बड़े से हॉल में एक मीटिंग चल रही थी। अंदर बैठे मेंबर्स के चेहरों पर शिकन थी। सामने चल रही स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें दिखाई जा रही थी। बाहर खड़े गार्ड्स हाथों में हथियार लिए चौकन्ना थे। सिविलियन ड्रेस देखकर ही पता चल रहा था किसी प्रशासन अधिकारी का विला है। एक आदमी अपने बगल में फाइल दबाए आंखों का चश्मा ठीक करते हुए रूम के बाहर आकर रुका। मुझे होम मिनिस्टर साहब से मिलना है। सॉरी, आप अंदर नहीं जा सकते, होम मिनिस्टर साहब मीटिंग में बिजी हैं। आपको इंतजार करना पड़ेगा, गार्ड ने जवाब दिया। इंतजार करने के अलावा उस आदमी के पास और कोई रास्ता नहीं था। वो वही साइड में रखे बेंच पर जाकर बैठ गया। विला के दूसरे हिस्से में घर की अंदरूनी खूबसूरती देखने लायक थी। उत्तराखंड के होम मिनिस्टर का घर था। तारीफ किसकी जाए और किसकी नहीं, इस पर एक लंबी बहस की जा सकती है। पहले चलते हैं किचन में, जहां से एक प्यारी सी आवाज कानों में घुल रही है। सीता, क्या है ये सब? ऑरेंज जूस अब तक तैयार नहीं किया। टाइम पर इस घर में नाश्ता होता है और आज तुम लोग लेट हो। कविता, ये सब्जियां क्यों बिखेर कर रखी हैं? तुम्हें पता है न, मुझे गंदगी बिल्कुल नहीं पसंद, जल्दी साफ करो इसे। सिर्फ आवाज में ही जादू नहीं था, जरा चेहरे की खूबसूरती भी जान लीजिए। रंग गोरा और काली आंखें, हौनला की बड़ी बड़ी पलकों का पहरा था उन पर, छोटी सी नाक और अधरों का कहना ही क्या। जब मुस्कुराहट तैरती थी तो मानो घाटी में फिर बर्फ गिरी हो। सिद्धि दीदी, सब हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। चिंता कैसे न करूं कविता, चीजें टाइम पर नहीं होगी तो। सिद्धि ये कहते कहते रुक गई। बाहर से आरती और घंटियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। आरती शुरू हो गई। अरे जल्दी से इसे खोलो, सिद्धि ने कहा तो कविता उसके पास चली आई और एप्रेन खोलने में उसकी मदद करने लगी। सिद्धि ने एप्रेन खोलकर उसके हाथ में दिया और भागती हुई किचन से बाहर चली गई। उसकी जल्दबाजी देख कविता और सीता दोनों एक साथ हंस पड़ी। जब तक सिद्धि वहां पहुंची, आरती लगभग खत्म होने को आ गई थी। सिद्धि ने गले से दुपट्टे खींचा और उसका एक सिरा अपने सिर पर रख लिया और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। आरती खत्म होते ही एक महिला पीछे मुड़ी हरे रंग की साड़ी में, वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उम्र यही कोई 55 के आसपास होगी। ये है होम मिनिस्टर साहब की पत्नी नर्मदा राव। सिद्धि को देख वो महिला मुस्कुरा दी। आज देर नहीं कर दी तुमने आने में। सॉरी आंटी, वो किचन में देर हो गई, वो क्या है न कि। इसे आगे सिद्धि कुछ कहती पीछे से किसी ने कहा, सुबह होती नहीं इसके बहाने शुरू हो जाते हैं। ये कहते हुए दूसरी महिला आगे बढ़ी और उन्होंने आरती ली। दिखने में साधारण नहीं थी ये, इनके पहनावे से ही इनका क्लास का पता लगाया जा सकता था। ये महिला नर्मदा जी की देवरानी है, लावण्या राव। नर्मदा जी सिद्धि के पास चली आई। उन्होंने आरती की थाल आगे बढ़ाई तो सिद्धि ने आरती ली। कृतिका उठी या नहीं? आपको तो मालूम ही है, सूरज देवता को अपना समय परिवर्तन करना होगा। हमारी कृतिका अपने वक्त की पाबंद हैं, बस उसे ही देखने जा रही हूँ। सिद्धि मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। नर्मदा भी उसकी बातों पर मुस्कुरा दी। सिद्धि भागती हुई सीढ़ियां चढ़ ऊपर चली आई। जैसे ही कमरे में पहुंची, देखा सारे पर्दे लगे हुए थे। सिद्धि अपना सिर पकड़कर बोली, सारी दुनिया सुधर जाएगी, बस एक तुम मत सुधरना। सिद्धि ने जाकर म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। दर्द ऐसा के हंसी आती है, सांस सीने में फंसी जाती है, जिसमें कांटे बिछे हो मंजिल तक, जिसमें कांटे बिछे हो मंजिल तक, से रास्ते पे कौन चलता है। हाय पानी में, हाय पानी में, हाय पानी में कौन जलता है। चांदवी शब को कहाँ चांद कोई ढलता है, चांदवी शब को कहाँ चांद कोई ढलता है। नींद में खलल पड़ चुकी थी। सिद्धि, तुम नहीं सुधरोगी ना? क्यों हर बार मेरी नींद की दुश्मन बन जाती हो? ये कहते हुए कृतिका उठ बैठी। सिद्धि ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखा और पीछे पलटते हुए बोली, सुधरने की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें है। वक्त देख रही हो, 8 बजने को आ गए और तुम अभी तक बिस्तर पर पड़ी हो।
कृतिका म्यूजिक सिस्टम बंद करते हुए बोली, अब तुम चालू हो गई हो तो इसकी क्या जरूरत। कभी कभार सुबह रोमांटिक सॉन्ग लगा दिया करो, ये सैड सॉन्ग सुनकर न पूरी बॉडी वाइब्रेंट होने लगती है। इसलिए तो सैड सॉन्ग लगाती हूँ ताकि बॉडी वाइब्रेंट करे और तुम जल्दी उठो। कॉलेज नहीं जाना क्या, जाओ जाकर जल्दी तैयार हो जाओ। कृतिका उठते हुए बोली, जो हुकुम मेरे आका। तुम तो स्वीट बन नहीं सकती, मेरा बैड लक। दोस्त ऐसी मिली है जो हिटलर की तरह सिर पर सवार रहती है और लड़के पापा के डर से पास नहीं आते। होम मिनिस्टर की बेटी से कौन इश्क फरमाए। कृतिका अपनी करुण व्यथा खुद को सुनाते हुए वॉशरूम में चली गई। सिद्धि को इन सब की आदत थी। उसने कबर्ड से कृतिका की ड्रेस निकाली। वो बेड पर रखते हुए बोली, कृतिका मैंने तुम्हारी ड्रेस निकाल दी है, रेडी हो जाना, मैं घर जा रही हूँ। सिद्धि की बात पूरी भी नहीं हुई थी तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला। कृतिका मुंह से ब्रश निकालते हुए बोली, घर किस लिए, साथ निकलेंगे कॉलेज के लिए। बस 1 घंटा रेडी हो जाऊंगी। तुम इत्मीनान से रेडी हो जाओ, मुझे पिक करने घर आ जाना। तुम्हें तो पता है न पापा मेरे बिना नाश्ता नहीं करते। सिद्धि का जवाब सुन कृतिका ने वापस दरवाजा बंद कर दिया। सिद्धि जाने के लिए मुड़ी तो कमरे में 2 सर्वेंट आई। सिद्धि ने उन्हें समझाते हुए कहा, बेडशीट ध्यान से बदल देना और कबर्ड में कपड़े भी बिगड़े हुए हैं उसे ठीक कर देना। सिद्धि उन दोनों को काम समझाकर वहां से चली गई। नीचे आई तो नर्मदा जी से मुलाकात हो गई। वो शैतान जगी या नहीं? जाग गई आंटी, और शैतान मत कहिए, अगर सुन लिया न उसने तो पूरा रावविला सिर पर उठा लेगी। नर्मदा और सिद्धि एक साथ हंस पड़े। अच्छा आंटी मैं अब चलती हूँ। कहूंगी तब भी तुम नाश्ते के लिए नहीं रुकोगी, नर्मदा ने कहा तो सिद्धि मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई। लावण्या नर्मदा जी की ओर बढ़ते हुए बोली, दीदी आपकी यही आदत सबसे खराब है। नौकरों को सिर पर चढ़ाकर रखती हैं। यही हाल रहा तो औकात से बाहर निकल जाएंगे। लावण्या बस करो, तुम किसे नौकर कह रही हो? 1000 बार कह चुकी हूँ तुमसे, सिद्धि नौकर नहीं है। मेरे लिए कृतिका और सिद्धि में कोई फर्क नहीं। नर्मदा जी अपनी बात पूरी कर वहां से चली गई। ये सब सुनकर सिद्धि दरवाजे पर ही रुक गई। चेहरे से मालूम पड़ रहा था इन शब्दों ने उसके दिल को आहत किया है, लेकिन जब इंसान को इन तानों की आदत हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता। वो खुद को संभालती हुई मेन डोर से बाहर निकल गई। लावण्या मन ही मन खुद से बोली, नौकर न कहूँ तो और क्या कहूँ। बेटी बेटी कहकर आप लोगों ने सिर पर चढ़ा रखा है। जब तक हद में रहेगी तब तक ठीक है, वरना इस घर से बाहर करने में मैं फिर किसी की नहीं सुनूंगी। अंडस्को 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 अंडस्को। सुबह का वक्त, मल्होत्रा विला अहमदाबाद। पूजा समाप्त हुई तो महादेव का नाम जोरों शोरों से लिया गया। पंडित जी ने शंखनाद किया। उनके ठीक दाईं तरफ एक वृद्ध महिला खड़ी थी। उम्र यही कोई 70 साल के आसपास थी। वही दूसरी महिला भागती हुई सीढ़ियां उतर रही थी। उसने फौरन सिर पर आंचल रखा और पूजा में शामिल हो गई। पंडित जी आज की पूजा में आप विलंब से आए हैं। क्या बताऊं माताजी, रास्ते में काली बिल्ली रास्ता काट गई थी, इसलिए इंतजार करता रहा कब कोई आकर उस सीमा रेखा को पार करे और मैंने आगे बढ़ सकूं। इसी कारण वश विलंब हो गया। उद्धरण चिन्ह डॉट। पंडित जी ने अपनी सफाई पेश की तो उस महिला ने कहा, मंदाकिनी देवी समय की कद्र करती हैं। अकारण ही कोई समय की बर्बादी करे ये मुझे कतई मंजूर नहीं। समझ गया माताजी, आगे से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। अच्छा तो अब मुझे आज्ञा दीजिए। पंडित जी अपनी पूजा की सामग्री और पुस्तिका उठाकर चलते बने। मंदाकिनी जी पीछे पलटी। सामने खड़ी औरत हाथ जोड़ आंखें बंद किए खड़ी थी। मंदाकिनी जी बोली, ज्योति यहाँ किसे धोखा देने की कोशिश कर रही हो? ज्योति मल्होत्रा इस घर की सबसे छोटी बहू। कोष्टक डॉट। ज्योति ने अपनी आंखें खोली और हिचकिचाते हुए बोली, माँ कल रात आकाश देर से आए थे। मैं भी इंतजार में देर रात तक जगी रही। सुबह देर से नींद खुली, वक्त का पता ही नहीं चला। मंदाकिनी जी ज्योति की ओर बढ़ते हुए बोली, बड़ी बहू से तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है। एक तुम हो जो इस परिवार के मान सम्मान को संभालना जानती हो। तुम भी इसी तरह मुझे निराश करोगी तो मेरी चिंताएं बढ़ेगी। सॉरी माँ, आगे से ख्याल रखूंगी। ज्योति ने देरी न करते हुए उनसे माफी मांग ली। मंदाकिनी जी ने ज्योति की ओर आरती का थाल बढ़ाया तो उसने आगे बढ़कर आरती ली। शिव अपने टी शर्ट की बांह चाहता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। चेहरे से ही पता चल रहा था वो सोकर अभी अभी उठा है। शिव ने सीधे आकर मंदाकिनी जी को पीछे से हक कर लिया। गुड मॉर्निंग दादी। शिव ने ज्योति की ओर देखकर कहा, गुड मॉर्निंग चाची।
ज्योति मुस्कुरा दी। उसने मंदाकिनी जी के हाथ से आरती की थाल ली और उसे रखने अंदर चली गई। मंदाकिनी जी शिव के हाथ पर मारते हुए बोली, दूर हटो मुझसे, अभी तक नहीं नहाए न। शिव उनके गालों पर किस करके बोला, आई एम ऑलवेज फ्रेश। यू नो हाउ चार्मिंग एंड गुड लुकिंग आई एम। शिव के मुंह से अपने लिए तारीफ सुन मंदाकिनी जी बोली, बिल्कुल शर्म नहीं है इस लड़के को। न खाने पीने का होश रहता है और न ही किसी और काम का। बस दादी के साथ मस्खरी करनी है। बेटे तो बिगड़े हुए थे और पोते उनसे भी 4 कदम आगे निकले। शिव शिव, कोई शिव को पुकारता हुआ अंदर चला आ रहा था।